जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। अच्छा जी, अब आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट फाइनल कर ली। ठीक है, सारी आपकी क्राइटेरिया पे ये पूरी उतरती है। ठीक है, अब आप इसका जाहिर सी बात है, ये सारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो आप ऐसे ही तो जाके इसको परचेस नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो जब तक आप इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल नहीं लेते। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालने का। एक होता है आपका एफबीए कैलकुलेटर का। ठीक है, लेकिन एफबीए कैलकुलेटर के बाद भी कोई चीज़ें होती हैं, ऐड करनी होती हैं जो एफबीए कैलकुलेटर तो नहीं करके देता। अलबत्ता आपको वहाँ से कुछ फीसेस वगैरह निकाल के आपको मिल जाती हैं एफबीए कैलकुलेटर से। कोई प्रोडक्ट आपको नहीं पता है इसका, इसकी कितनी फीस चार्ज करेगा अमेजोन, तो उसके लिए आप एफबीए कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो चल के एफबीए कैलकुलेटर पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग मैन्युअल में जाएंगे। ठीक है, एक्सेल शीट पे मैन्युअल पे भी काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने उसी प्रोडक्ट का एसएन कॉपी कर लेना है। एसएन कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक चीज, ये डबल हो गया। ठीक है, इसको आपने सर्च करवा देना है, वही प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, आ गई वो प्रोडक्ट। अब ये जो है एक्यूरेट हमें सॉरी, ये हमें जो है अब एक्यूरेट सारी जो फीसेस है वगैरह वो निकाल के देगा। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं कि इसमें ये कितने की बिक रही है। ठीक है, ये आ रही है $10.99 की। ठीक है, ये ऑलरेडी बिक रही है। ठीक है, अभी हमने $10.99 जो है ये हमने इसका प्रॉफिट मार्जिन हम निकालते हैं। किसका? जो ऑलरेडी बेच रहा है उसका हम निकालते हैं। ठीक है, कि ये इसको कितनी प्रॉफिट मार्जिन पे मिल रही है। ठीक है, अच्छा, जब तक हमारे पास सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगी, जो हम सप्लायर से खरीदते हैं ना, किस प्राइस पे हमें मिल रही है, अगर जब तक ये हमें नहीं पता चलेगा, हमारा एक्चुअल नेट मार्जिन प्रॉफिट हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि ये चीज जो है हमें ₹4 की मिल रही है, £4 की मिल रही है, $4 की मिल रही है। एक सेकंड, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। यस, वेलकम बैक। अच्छा जी, तो आपने ये यहाँ पे वो प्राइस लिखनी है जो आप अपने जहाँ से सोर्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से आप जितने भी की भी खरीद रहे हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पे प्राइस लिखी। ठीक है, और कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पर आए, कैलकुलेट पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे इसने बता दिया ये 16.38% प्रॉफिट मार्जिन है इसका। ठीक है, अब ये मैं नहीं समझता कि इसका 16.38 प्रॉफिट मार्जिन है। क्यों नहीं समझ रहा मैं? इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि ये तो कॉस्ट हमने एक पहली बात रैंडमली डाली। ठीक है, हमें एक्चुअल प्राइस पता नहीं है कि कितने की हमें वो चीज़ मिल रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने अगर एक सप्लाई एक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग की। ठीक है, वो $4 की आपको पर यूनिट पड़ी प्रोडक्ट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपने उसमें लेबलिंग भी तो करनी है ना, प्रेप भी तो करवाना है ना। प्रेप करवाएंगे, उसकी कॉस्ट आप निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, वो किस तरह की कॉस्ट होती है? वो पर प्रोडक्ट भी होती है। ठीक है, कभी कभी इस तरह होता है, वो कहता है नहीं जी, आप कितनी भी प्रेप करवाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमसे आप हम आपसे चार्ज करेंगे $25 ओनली। ठीक है, तो उसको आप डिवाइड करते हैं जितने आपकी पीसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो आंसर मिलता है आप इसमें अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, पहला एक्सपेंस ये। दूसरा एक्सपेंस ये जो कि हमने इसमें नहीं डाला है, वो कौन सा है? वो ये है, जाहिर सी बात है, आप प्रेप आपने करवा ली। ठीक है, अब आप शिप भी तो करेंगे ना। ठीक है,
आपने फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया से एक ब्रांड है जिसका नाम दमास है, ठीक है, आपने उससे खरीदी, ठीक है, उसको पेमेंट दे दी, उसने आपका माल रेडी कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे जनाब मेरा ये वाला एड्रेस है, वो किसका एड्रेस, प्रेप सेंटर का उसको बता रहे हैं, ठीक है। वो भेजेगा वहां से, अगर ये भी फीस वो या तो आपको देनी पड़ेगी या वो ब्रांड खुद देगा, ठीक है। ये भी आपकी उसमें काउंट होती है, ठीक है। अगर उसने कर दी फ्री में आपकी शिपमेंट तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर उसकी भी इसमें ऐड होगी, ठीक है। उसने भेज दिया प्रेप सेंटर में, ठीक है। अब प्रेप सेंटर में आपने प्रेप सेंटर वाले को बोला जनाब ये लीजिए पैसे, और ये लीजिए जो है SKUs, ठीक है, लेबल, ये आप इसके ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है भाई इतने इतने पैसे मुझे दे दो मैं लगा देता हूँ। उसने लगा दिया, अच्छा लगा दिया, अब बोलेगा भाई माल लेके जाओ, मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। अब आप क्या करेंगे अब आप यूपीएस का सहारा लेंगे। यूपीएस क्या है, एक सर्विस है जैसे कोरियर सर्विस होती है, ये अमेजोन का पार्टनर है, ठीक है। इसको अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमारा बहुत हद तक मुमकिन है कि अच्छे तरीके से पार्सल आ जाएगा अमेजोन FBA में, ठीक है, वेयर हाउस में। तो फिर आप जो है वो वाली कॉस्ट भी करते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो जो शिप टू अमेजोन, ठीक है, वो वाली भी इसमें आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जब आप कैलकुलेट करके इधर आपका फॉर एग्जांपल ये 5 की हो जाती है, तो अब दोबारा आप कैलकुलेट करें तो ये देखें अभी भी हमने रैंडमली डाली है, ठीक है। अभी ये सारी चीजें हमें एग्जैक्टली मालूम करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम तीन चीजें पहले उठा लेते हैं, ठीक है। ये सेलिंग ऑन अमेजोन ये वाला फीस, ठीक है। उसके बाद ये फुलफिलमेंट फीस, ठीक है, और स्टोरेज फीस। ये क्या है ये जो आप अमेजोन की वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये उसकी फीस आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्ट है, अब वेयर हाउस में पहुंच गई, आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब ये बेचारा आपकी ये जो आपकी प्रोडक्ट है उसको पैक करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने ही कोरियर से कस्टमर के घर तक डिलीवर करवाएगा। इसका मतलब ये फुलफिलमेंट भी ये खुद कर रहा है, उसकी फीस ही आपसे हर प्रोडक्ट पे इतनी चार्ज ले रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरी, आपका जो जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है, ऑर्डर आया तो एक एक यूनिट का आया, ठीक है, बाकी यूनिट तो पड़े हैं ना उसके उसके पास। तो ये सारे ऑर्डर पे पर यूनिट पे आपसे फीस चार्ज करेगा, स्टोरेज फीस। तो ये तीन फीसें आपने यहाँ से लेनी है। अच्छा, ये हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक होती हैं, जैसे हमने इसका दिया, देखें ये ऑलरेडी बिक रहा है, तो ये ऑलरेडी इस पे अमेजोन चार्ज कर रहा है, इसीलिए इसने हमें कैलकुलेट करके बता दी कि इस प्रोडक्ट की इतनी इतनी डायमेंशन, इतनी इतनी वेट होने की वजह से हम इससे इतना इतना सॉरी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फीसें हमें यहाँ से मिल जाती हैं, ये फीसें फिर भी ठीक होती हैं, ठीक है। अच्छा, खैर ये नेक्स्ट टॉपिक है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये फीसें ज्यादा ले लेता है, वो रिटर्न्स वगैरह में हम इनसे वापस ले लेते हैं, ठीक है। खैर ये बात की कहानी है, फिलहाल तो आपको कॉस्ट पड़ी ना, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये तो आपने एक कर दिया, ठीक है, यहां तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब आप जाएंगे कहाँ पर, ऐसी एक शीट बनाएंगे, ठीक है। वहां पर जो भी डेट आप ये बना रहे हैं वो डेट डाल दीजिएगा, डेट डालने के बाद SKU लिख लीजिएगा, ठीक है। आप ये खुद भी अपना SKU डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी प्रोडक्ट है, कौन से नंबर वाली जा रही है आपकी प्रोडक्ट, ये वाली नंबर की प्रोडक्ट जा रही, तो आप इसका SKUs अपनी तरफ से, फुलफिलमेंट क्या है, जाहिर सी बात है FBM तो हम कर ही नहीं रहे, FBA कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए, अमेजोन का लिंक पुट कर दीजिए जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका SN नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी कैलकुलेशन होती है स्टार्ट, ठीक है। अब वही बात आ गई कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपने 4 रुपए की दी है, ठीक है, $4 की। उसके बाद नंबर ऑफ पीसेस आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। UK में आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20% आपको वेट देना पड़ेगा, ठीक है। वो लिख लीजिए, आप इसमें ऐड कीजिए। फिर आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, प्रेप कॉस्ट, ठीक है, प्रेप कॉस्ट आप जो आपकी कॉस्ट बने उसको डिवाइड करके पर पीस के हिसाब से जितनी आ रही है वो लिख लीजिए यहाँ पे। यूपीएस जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि ये जो है कुरियर सर्विस है, लेकिन अमेजोन का ये पार्टनर है, ठीक है। तो
वो सर्विस आप इस्तेमाल करेंगे, वो जितने चार्जेस लेगा उसका पर यूनिट आप डिवाइड करके यहाँ वो ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको अपने बल्क क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट खरीदी है तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिस्काउंट भी देते हैं, कभी कभार आप डील्स वगैरह खरीदते हैं ना तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, तो वो भी आप इसमें से लिख के या माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। खैर प्लस तो नहीं करेंगे, माइनस ही करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अच्छा, फुलफिलमेंट फी आप लिखेंगे, कौन सी वाली फुलफिलमेंट फी, अब आपको तो नहीं पता है, आप यहाँ आएंगे दोबारा, ठीक है। अब इसी आपकी जो प्रोडक्ट है सॉरी, आपकी जो प्रोडक्ट है उसी की फुलफिलमेंट फी ये रही, ये लिखी हुई, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली यही फीस जाके यहाँ पर डालेंगे। क्या थी आपकी ये फीस, 3 रुपये 45 था, लेट मी चेक अगेन, 47, ठीक है, ये डाल दिया आपने। मंथली स्टोरेज फीस आपको कहाँ से मिलेगी, ये रही, नीचे आ जाए, ये लिखी हुई है मंथली स्टोरेज फीस 0.07, ठीक है, आप वो लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 0.07, ठीक है। उसके बाद रेफरल फी कहाँ से आएगी, ये रेफरल फी जाहिर सी बात है आपको अमेजोन की वेबसाइट रेफरल तो वो लेगी ना, वो बेच रहे हैं आप उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। कितनी है 1.65, ठीक है, 1.65 आप यहाँ पे ऐड कर लें, 1.65, ठीक है। उसके बाद आपसे अमेजोन भी 20% वेट चार्ज करता है, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड करें अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। फिलहाल हम यूएसए के लिए करें तो हम इसको नहीं करेंगे काउंट, ठीक है, वेट को हम हटा देते हैं। अच्छा जी, अब आपकी टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हुई, आप वो पहले इसको काउंट करें, ठीक है, काउंट करेंगे आप, हमारे पास टाइम है तो हम कर लेते हैं कैलकुलेटर निकाल के, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर आ गया, 4 प्लस आप करेंगे इसमें 0.5, ठीक है, फिर करेंगे 0.5 यूपीस यूपीएस, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है आपका यहाँ पर आ गई फुलफिलमेंट, ठीक है, कितनी है, प्लस 3.47, ठीक है, प्लस करेंगे आप 0.07, ठीक है, स्टोरेज फीस, प्लस करेंगे आप रेफरल फी, कितनी है 1.65, ठीक है, ये हो गई $10 टोटल, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर $10, कितनी है 19 यहाँ पर $10 19, ठीक है। अब इसकी ये जो है, अब आपको टोटल कॉस्ट पता चली कि ये कितने की मिल रही है। अब आप देखें, अब आप जाके यहाँ पर लिखें, देखें मैंने कहा था ना ये इसकी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको मिली है 10.19, ये है आपकी एक्चुअल प्राइस। अब आप इसको जरा कैलकुलेट करें ये देखें आपकी ये माइनस में दिखा रहा है, माइनस में आपको प्रॉफिट मार्जिन माइनस में दिखा रहा है, ये माइनस में बिक रही है, ठीक है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, आपको ये चीज समझ में आती है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये चीज बिकती कितने की, 11 12 रुपए की फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके स्टेट्स दूसरे हो जाएंगे, ठीक है, अभी भी माइनस में है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई चीज ज्यादा, ये ज्यादा हो सकती है फीस शिपमेंट की, ये खैर ये बाद में आपको रिकवर हो जाते हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा सेलिंग प्रोसीड, हाँ, ये देखें ना, यही $6 तो इसी की हो रही है, ठीक है। खैर एक और भी तो चीज हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल इसमें ये जो हमारी सोर्सिंग है वो, एक मिनट, ये वाली थी ना, क्या पता सोर्सिंग इतने की ना होती हो, आप ये भी तो देखें ना, अगर ये क्या पता ये आती $1 की हो, हाँ फिर भी तो हो सकता है ना।
तो ये हो सकता है कि आपकी ये जो है यहाँ पर किधर गया, ये वाला, आपकी जो है कॉस्ट ये टोटल 10 नहीं हो, 8 हो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। अभी भी देखेंगे माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। जब तक हमें ये प्रॉफिट मार्जिन नहीं समझ में आता तब तक हम वो चीज बाय नहीं करते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने जस्ट उसके बाद ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया आपके पास 10, 19, ठीक है। आप कितने में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी प्राइस हो, 12 रुपए में मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। एसकेयू कहाँ से लेते हैं, एसकेयू आप खुद बनाते हैं ये, ठीक है। किसी भी चीज को आप नंबर देते हैं तो उसको एसकेयू कह लें, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट आपकी कौन से नंबर पे सेल हो रही है आप अपने एसकेयूज बना सकते हैं, आपको अमेजोन इजाजत देता है। जब हम शिपिंग सीखेंगे ना, लिस्टिंग सीखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खैर, तो ये आ गई आपकी क्या कहते हैं, कॉस्ट 10.19, ठीक है। सॉरी, ये मैं बेचूंगा 12 रुपए की फॉर एग्जांपल, ठीक है, माइनस करूंगा मैं इसमें से 10.19, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ आएगा, कितना आ रहा है, 1.81, 1.81, ठीक है, पर पीस पे। ठीक है, आपने ये लिए थे, 100 लिए थे, ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना आ रहा है, ठीक है। हर जो है वो क्लाइंट यही शीट मांगता है और आपने इसी तरह से ही बना बना के उसको देना है, ठीक है। अब इसमें कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूं ताकि वो आप कर लेंगे। ये इसके यूज आप खुद अपने बना सकते हैं, इसे कुछ भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेट कॉस्ट जो है ये बेसिकली जो है यूके में हम जब सेल करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट, ये वहां का टैक्स है बेसिकली, ठीक है। वे वेट आपको 20% लाजिम लगता है, ठीक है। जब आप यूके में जाते हैं आप इसको वेट लाजिम वो करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जी जस्ट फॉर यूके, जस्ट फॉर यूके है, ठीक है। ये वहाँ का कस्टमर है वो भी आपको, उसको भी पता है, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट है उसको भी पता है, जो सेल करने आ रहा है उसको भी ये कहते हैं भाई वेट से रजिस्टर करवा के आ जाओ, ठीक है। इसका थ्रेश होल्ड है $85,000, ठीक है, लेकिन वो सालाना है, ठीक है। सालाना में इतनी वो टोटल कॉस्ट पे पड़ती है, ठीक है। कस्टमर आपसे लेता है, आपको वेट देता है, ठीक है। ये टैक्स है बेसिकली, आप वेट रजिस्टर होते हैं, ठीक है। आप जाके वो अपने जो आपको नंबर मिलता है, एक टैक्स का नंबर मिलता है, वहां जाके आप अपनी ये फीस वहां जमा करवाते हैं, ठीक है। ये इनवाइसेस टैक्सेस सारी फैसिलिटी अमेजोन भी देता है आपको, लेकिन उसकी जाहिर सी बात है अलग चार्ज करेगा आपसे इस फैसिलिटी का, ठीक है। एसकेयू नंबर हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने ये एक प्रोडक्ट निकाली, ठीक है, ये हमारा 101 नंबर था। अब ये मैं लिखूंगा मेरा दूसरा जो प्रोडक्ट होगा 002, ठीक हो गया। हर प्रोडक्ट का अपने अंदाज से अपने मर्जी से लिखेंगे, ठीक है, आप अपनी मर्जी से। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितनी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है।
क्या मतलब कोई और प्रोडक्ट हो, क्या मतलब अगर उस नंबर से पहले से कोई और प्रोडक्ट हो तो कौन सी प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट आपकी तो है ये सारी प्रोडक्ट। अमेजोन पे हो कोई नहीं, अमेजोन की बात ही नहीं है। ये अगर मैं अपने एक में जुमला लिख रहा हूँ, उसको मैं लिखूं कि भाई ये मेरा पहला नंबर जुमला है, तो अब इससे पहले किसका जुमला हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। मैं दूसरा जुमला कोई लिख रहा हूँ, सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये दूसरे नंबर का मेरा सेंटेंस है, तो इससे पहले किसका हो सकता है? मैं कहता हूँ दूसरा, तीसरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, तीसरी प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, इसको SKU में 3 देता हूँ, तो ये किसका हो सकता है? ये सारे SKUs आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, आपके लिए, कस्टमर के लिए होता है, क्लाइंट के लिए होता है। उसको पता होता है कि कौन सा SKU नंबर है मेरे प्रोडक्ट का। ठीक है। जी। जी। ये बाज दफा आप जब शिपिंग प्लान और ये लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तब आपसे अमेजोन पूछता है कि भाई आपने खुद अपना अपने हिसाब से SKU लगाना है या मैं अपनी मर्जी से लगा दूं। तो ये ऑप्शन वहां मिलती है आपको। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग खुद ही इसको लगाते हैं कि हमें याद हो, हमारी प्रोडक्ट है, हमें पता हो ना कि कौन सी SKU की बात हो रही है। ठीक है। कोई और सवाल? गुड हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको शीट पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग ये वाली एक प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को निकाल के उसकी ये प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को अब जो है आप थोड़ा सा स्टेप अप आ जाएं। ठीक है, लेवल अप आपका हो गया है। एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट एक निकालें, वन वाहिद। ठीक है, एक प्रोडक्ट आप निकालें, लेकिन इसकी, इस प्रोडक्ट में कोई भी कमी ना हो। ठीक है, कोई भी कमी ना हो, प्रॉफिट भी इसमें आ रहा हो। ठीक है, मुश्किल नहीं, अब ज्यादा है कम है वो इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्राइटेरिया जो है ये $5 से बढ़ के ना हो। ठीक है, प्राइस इसकी $5 से बढ़ के ना हो। ठीक है, $5 के अंदर हो, बाकी सारा क्राइटेरिया। ठीक है, अमेजोन उसके अंदर ना हो। ठीक है, अमेजोन हो तो वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हो, जैसे वो कभी कभार आता है फिर चला जाता है, बाज दफा आता है चला जाता है, या पहले था अब बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो इस तरह हो। ठीक है, ब्रांड तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, क्या देखना है इसमें, कि इसमें कम से कम भी जो है 5 सेलर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 12 सेलर्स हों, इससे बढ़ के ना हो। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी सेल जो मर्जी हो, कोई इशू नहीं, लेकिन कम ना हो। कम से मुराद इसकी इतनी ना हो कि ये बिल्कुल 200 पे बैठा हुआ हो, इतना भी ना हो। ठीक है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर अगर 5 से 12 होंगे तो फिर इसको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ना हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन का कोई वो नहीं है, हद नहीं है। ठीक है, ना होने के बराबर हो, कोई इशू नहीं, $1 हो चले। ठीक है, रेटिंग इसकी अच्छी हो। ठीक है, रिव्यूज रेटिंग 4+ हो। ठीक है, 4 हो एटलीस्ट। ठीक है, रेटिंग इसकी, और रिव्यूज जो हैं वो 50 से कम ना हो। ठीक है, मिनिमम भी। उसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर का कंफर्म जो है ना वो पता हो, सारी चीजें हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ब्रांड हो। ठीक है, कोशिश करें कि ब्रांड ऐसा हो कि वो उसको 4-5 साल से ज्यादा ना हुआ हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हो तो कंफर्म वाला डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसकी वेबसाइट पे बाकायदा उसने दिया हुआ हो कि भाई अलाउ टू कोलिब्रेट विथ मी, या होल फॉर होलसेल उसका ऑप्शन आता है। डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा रखता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो खुद थोड़ी सारी चीजें सेल करेगा, वो
होलसेलर को ही देगा। ठीक है, तो उसके पास होलसेलर का ऑप्शन आता हो। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, ये आपका टास्क है। उसकी फिर प्रॉफिट मार्जिन इस तरह आप निकाल के ये वाली शीट पे मुझे बना के देंगे। ठीक है, ये जो ऊपर लिखी हुई। ठीक हो गया। असाइनमेंट ये है आपका, कल छुट्टी होगी, परसों इंशाल्लाह मुझे चाहिए सबसे। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ऑल क्लियर, गुड हो गया। ठीक है, बाकी ये जो है आपकी वीडियो जो है वो आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।